Hello friends, welcome back to my YouTube channel PD Tech Math. In the previous lecture was discussed about what is variable separable method and some problems related to variable separable method, and today we will discuss about what is exact differential equation and reducible to exact differential equation and some problems related about exact differential equation. Okay, so let's move towards our content. देखिए, अभी तक हमने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है, रियल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, पीजीटी मैथ्स का जो एग्जाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो हमने कंप्लीट पेपर डिस्कस किया है। आप मेरे चैनल पर जाना, वहाँ पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको जितने भी अभी तक अपनी प्लेलिस्ट हुई है इन तीनों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाना, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे मिलेगा। अभी तक CSIR नेट का जून 2011 टू 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, CSIR नेट के, वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। अगर कोई क्वेश्चन रह भी गया होगा तो जब हम थ्योरी लेक्चर लेंगे लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, तो उसमें हम साथ के साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है, इसकी भी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अभी तक जितना हो चुका है आप डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पर क्लिक करना, तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे। ठीक है, अभी तक जितना हुआ है। आज का अपना लेक्चर किस पे है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, और अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुई तो हम उसको एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इसी टॉपिक पर है। तो देखिए, सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन कर ली थी। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। और अगर आपने अभी तक मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट ही लेक्चर है और आई थिंक सेकंड लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर पे जाना, डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल जाएगी। तो आज हम करने वाले हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ओके, देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन the differential equation m dx plus n dy is equal to 0 to be exact if and only if क्या है कंडीशन? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखिए कि आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई मिलेगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब बोलोगे? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। और ये कंडीशन देखिए इफ एंड ओनली इफ में दी हुई है, यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो मतलब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ओके, अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो मतलब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट होगी, और अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही है। ओके, तो अब देखिए, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ एक, मान लीजिए आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस टाइप से है, x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे m क्या है आपके पास? m इज इक्वल टू एक्स, एंड n आपके पास यहाँ पे क्या है? n इज इक्वल टू वाई। देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? 0, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x वो भी क्या आएगा? 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसी के अपोजिट में, अगर मैं एक ये एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 2y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो m है वो क्या है? 2y, एंड n यहाँ पे आपके पास क्या है? x। ओके, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज 2,
एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। तो यहाँ पे देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, partial derivative of m with respect to y is not equal to partial derivative of n with respect to x। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इज नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ये एग्जैक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो इसके लिए भी मेथड्स हैं आपके पास कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसको एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी हम आगे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम उसको कैसे बनाते हैं एग्जैक्ट। तो सबसे पहले एक बार इसी पे एग्जांपल आप देख लीजिए। देखिए जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसने एग्जाम्पल दिया है कि एक्स स्क्वेयर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स डी वाई। अब यहाँ पे ये इसी फॉर्म की है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें यही बोला गया था कि अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एग्जैक्ट कब बोलेंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, एक बार ये और देख लीजिए, यहाँ पे एम क्या है, एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ए वाई एंड एन इज इक्वल टू y square minus of ax। okay, then partial derivative of m with respect to y is minus a and partial derivative of n with respect to x, तो वो भी आपके पास क्या आएगा, माइनस ए। अब यहाँ से देखिए ये दोनों के दोनों इक्वल आ गए, then this implies this differential equation प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ ए एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बाद बात आती है कि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए the solution of exact differential equation is integration of m with respect to x एंड यहाँ पे जो y होगा m में वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। ओके, हमें n की वो टर्म्स लेनी है जिसमें x इन्वॉल्व ना हो विद रिस्पेक्ट टू y एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ m आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ ए वाई विद रिस्पेक्ट टू x है एंड y यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, और n में x की टर्म इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए तो ये हम यहाँ से छोड़ देंगे, सिर्फ क्या आएगी, वाई स्क्वेयर डी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से इंटीग्रेट कीजिए, क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ए एक्स वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या हो गया, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सेकंड इज 2x log y dx प्लस एक्स स्क्वेयर बाई वाई प्लस 3y स्क्वेयर डी वाई। अब हम इसको देख लेते हैं, m आपके पास क्या है, इज 2x log ऑफ y एंड n आपके पास क्या है, n इज एक्स स्क्वेयर बाई वाई प्लस 3y स्क्वेयर। ओके, देन दिस इम्प्लाइज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज
2x by y and partial derivative of n with respect to x is 2x by y. ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x. तो यहाँ से आपके पास क्या आ गई, दिस इम्प्लाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. उसके बाद हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx एंड y इज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, और यहाँ पे x की टर्म कंटेन नहीं करनी चाहिए. ओके, dy प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, m dx. m आपके पास क्या है, m इज 2x log ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड प्लस n आपके पास क्या है, यहाँ पे y की टर्म इन्वॉल्व नहीं होनी, x की टर्म नहीं होनी चाहिए, है ना. तो ये तो आपकी यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी. सिर्फ क्या आएगा, 3y स्क्वेयर dy प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ से जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ से x के रिस्पेक्ट में, देन 2x स्क्वेयर बाई 2 log y यहाँ पे कांस्टेंट है, देन प्लस 3y क्यूब बाई 3 प्लस c इज इक्वल टू 0. 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, देन दिस इम्प्लाइज x स्क्वेयर log ऑफ y प्लस y क्यूब प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट इज, ये तो सेम ही रिपीट हो गई है ना, यहाँ पे सेम आ गई, हमने ये कर ली है. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, एक मिनट, ये बार बार. ओके, उसके बाद देखिए रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m इज नॉट इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x. अगर ये कंडीशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, है ना. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट, ठीक है. अब उसके बाद बात आती है कि अगर आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो क्या हम उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं. अब उसमें भी कुछ स्पेशल टाइप्स होती है कि देखिए, टाइप फर्स्ट क्या है कि अगर आपके पास जो इक्वेशन है अगर वो होमोजीनियस इक्वेशन हुई, ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशन होमोजीनियस हुई, देन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा होमोजीनियस इक्वेशन का, वो देख लीजिए. ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मान लीजिए आपके पास टाइप फर्स्ट क्या है, टाइप फर्स्ट है फॉर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन if given differential equation not exact and homogeneous equation, अगर वो homogeneous equation हुई, ओके, homogeneous differential equation, homogeneous differential equation, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, देखिए अगर आपके पास इफ mdx प्लस and dy is equal to 0 be a homogeneous
differential equation, homogeneous differential equation in x and y, and curly m upon curly y is not equal to curly n upon curly x, then the integrating factor of homogeneous equation is, क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है, देखिए अगर आपके पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एग्जैक्ट नहीं है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और फिर जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद वो एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ये याद रखना कि अगर आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो एग्जैक्ट नहीं है तो उस केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके पास ये है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी एक्स की अलग से टर्म लिख लेते हैं और डी वाई की अलग से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स डी एक्स, राइट हैंड साइड में यहाँ पे है डी एक्स की, देन प्लस वाई डी एक्स एंड दिस इज प्लस वाई डी वाई and minus x dy is equal to 0. Okay, and this is x plus y dx and plus y minus x dy is equal to 0. अब यहाँ पे जो m है क्या है, x plus y and n is y minus x. Okay, then partial derivative of m with respect to y is 1 and partial derivative of n with respect to x is minus of 1. तो अब यहाँ पे देखिए partial derivative of m with respect to y is not equal to partial derivative of n with respect to x. ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, this implies the given differential equation is not exact. ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इसका भी लेक्चर मैंने लिया है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखना, वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके बाद हमें पता है कि इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। ओके, एंड दिस इज 1 अपॉन एम आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एन आपके पास है वाई माइनस एक्स इंटू वाई। ओके, एंड दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। तो ये आपका कैंसिल हो गया, इधर क्या रहा 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद वो एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आएगा, जब आप यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन गया एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स एंड प्लस वाई माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर dy is equal to 0. then partial derivative of m with respect to y. अब यहाँ पे m हम इसको ना m डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, m डैश। हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, देखिए अब m डैश आपके पास क्या है, x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड एन डैश आपके पास क्या है, एन डैश इज वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, अब हम चेक करते कि क्या
इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट बनी, तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम डैश विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये क्या आएगा आपके पास 1 एंड माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या आएगा 2y, ओके, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ 2y स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 2xy एंड माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ओके। ऐसे ही हम यहाँ पे एन डैश का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस ऑफ 1 एंड माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स एज इट इज़ एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2x एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ओके। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ 2xy एंड प्लस 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ओके। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर इज एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों की दोनों टर्म आपकी इक्वल है, तो यहाँ से आपके पास आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम डैश विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ आर इक्वल, दिस इम्प्लाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनी है, ये आपकी क्या हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बाद आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, सॉल्यूशन की वही है, ठीक है, ओके। सिंपली है कि यहाँ पे आपके क्या आएगा, एम डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई यहाँ पे क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, ओके, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डैश विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पे जो एक्स की टर्म है वो इन्वॉल्व नहीं होगी, प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद है, ये तो था कि अगर आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उस केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपके पास सेकंड जो टाइप है वो क्या है, देखिए अगर आपके पास कुछ इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इफ देखिए इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is of the type किस टाइप की, f1xy इंटू वाई dx प्लस f2xy x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपका जो m जो दिया हुआ है अगर वहाँ से y कॉमन आउट है एंड जो n आपके पास है वहाँ से अगर x कॉमन है, तो अगर इस टाइप के आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, और ध्यान रखना यहाँ पे करली m अपॉन करली y इज नॉट इक्वल टू करली n अपॉन करली x, ठीक है। तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन mx माइनस ऑफ ny, ठीक है। तो अगर आपके पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और वो एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और हम फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसके बाद वो एग्जैक्ट बन जाएगी, ओके। एग्जाम्पल देख लीजिए इसी टाइप का। एग्जाम्पल क्या है,
1 माइनस वाई एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स वाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए इधर से आपका y कॉमन है और इधर से आपका x कॉमन है ना। तो m यहाँ पे क्या है 1 माइनस वाई एक्स इंटू वाई एंड n आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स। तो हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट है या फिर नहीं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा यहाँ से 1 माइनस 2xy एंड यहाँ से आपके पास क्या बनेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x इज, यहाँ से आपके पास क्या आएगा 1 प्लस 2xy। तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों क्या हैं, इधर से अगर मैं देखूँ देन करली m अपॉन करली y इज नॉट इक्वल टू करली n अपॉन करली x। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा और जो हमने टाइप की है सेकंड टाइप उसी टाइप का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। ओके, देन 1 अपॉन एम आपके पास क्या है y माइनस वाई स्क्वेयर एक्स इंटू एक्स एंड माइनस ऑफ एन आपके पास है x प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एंड माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया यहाँ से और इधर रहा 1 अपॉन माइनस ऑफ 2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो अब आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 1 अपॉन माइनस ऑफ 2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड इंटू यहाँ पे आपके पास क्या है 1 माइनस वाई एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस इधर आपके पास है माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y से आपका ये एक y कैंसिल हो गया, इधर से ये x कैंसिल हो गया, तो क्या रहा माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर वाई इंटू 1 माइनस वाई एक्स डी एक्स एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 एक्स वाई स्क्वेयर 1 प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो m डैश है वो क्या है देखिए, अब यहाँ पे जो m डैश है जब आप फाइंड आउट करोगे करली m डैश अपॉन करली y इज इक्वल टू वो दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, चाहे फाइंड आउट करके देख लेना। तो यहाँ से आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाएगी। अब सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा, द सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई। ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गया जब इंटीग्रेट करोगे माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स वाई माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ वाई एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टाइप है आपकी, अगर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है देखिए टाइप 3। फर्स्ट टाइप आपके पास क्या थी होमोजीनियस टाइप की हो, अगर सेकंड टाइप में अगर m में से y कॉमन निकलता हो n में से x कॉमन निकलता हो तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब थर्ड टाइप क्या है इन द इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, देन हमें क्या फाइंड आउट करना देखिए, अगर वो ना तो होमोजीनियस है ना वो सेकंड टाइप की है तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है इफ़ 1 अपॉन n इंटू
partial derivative of m with respect to y माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, अगर वो आपके पास फंक्शन ऑफ x आए, ठीक है, अगर वो आपके पास फंक्शन ऑफ x आता है, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, ठीक है। देखिए अगर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना तो वो फर्स्ट टाइप की है ना ही वो सेकंड टाइप की है, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ चेक करनी है। अगर वो फंक्शन आपका x में आता है तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या होगा, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अगर मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूँ तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स माइनस 2xy dy। तो m यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 एंड n यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 2xy। अब ये जो इक्वेशन है आपके पास ये ना तो होमोजीनियस है और यहाँ पे m में से और n में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है ना, तो ये फर्स्ट और सेकंड टाइप की तो है नहीं। इसका मतलब है कि हम अभी जो हमने थर्ड टाइप की है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करूँ इसी मेथड से तो क्या आएगा, देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा 2y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस ऑफ 2y, ओके। देन 1/n into partial derivative of m with respect to y minus partial derivative of n with respect to x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/n। n आपके पास क्या है 1/ माइनस ऑफ 2xy एंड पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए तो यहाँ से आपके पास आएगा 2y एंड प्लस 2y, ओके। एंड दिस इज 4y डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2xy, ओके। तो इधर y से y कैंसिल हो गया तो यहाँ से आपके पास बचा माइनस ऑफ 2/x। तो ये आपके पास क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इस केस में, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। f ऑफ x क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 2/x dx एंड दिस इज e रेज टू द पावर माइनस कॉमन निकलेगा -2 एंड 1/x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 2 log ऑफ x, ठीक है। तो ये पावर आपकी ऊपर जाएगी, देन e रेज टू द पावर log ऑफ x रेज टू द पावर -2 एंड दिस इज x रेज टू द पावर -2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/x स्क्वेयर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आया 1/x स्क्वेयर, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/x स्क्वेयर से, तो क्या आएगा 1/x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 dx एंड माइनस ऑफ 2xy बाई एक्स स्क्वेयर dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास बनेगा 1/y स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर dx एंड माइनस ऑफ 2y बाई एक्स dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि m डैश क्या आ गया, m डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर एंड n डैश आपके पास क्या है -2y बाई एक्स, ओके। देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m डैश विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 2y बाई एक्स स्क्वेयर एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n डैश विद रिस्पेक्ट टू x ये आपके पास क्या आएगा इज ऑल्सो 2y बाई एक्स स्क्वेयर, ओके। तो यहाँ से ये दोनों क्या आ गए आपके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए मैं नीचे से इरेज कर लेती हूँ, ओके। देखो सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ पे, द सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m डैश आपके पास क्या है 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू
एक्स एंड माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एन डैश, और एक्स की टर्म इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए है ना, लेकिन यहाँ पे तो एक्स की टर्म है तो ये आपके पास जीरो आ जाएगा एंड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेट करो, देन एक्स माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर बाई एक्स एंड दिस इज माइनस ऑफ वन बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है कि अगर आपके पास जो ये फंक्शन यहाँ पे x का आया है, अगर ये फंक्शन आपका y का आ जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने ये फाइंड आउट किया और इधर आपका ये x का फंक्शन नहीं आया। ठीक है, अब उसके बाद है टाइप 4। टाइप 4 में देखिए, इन द इक्वेशन m dx plus n dy is equal to 0, 1 upon m into curly n upon curly x minus curly m upon curly y is equal to, अगर ये आपका y का फंक्शन आ जाए, ठीक है, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज क्या होगा, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्या है, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई रेज टू द पावर 4। ठीक है, m यहाँ पे आपके पास है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई एंड n इज 2 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर 4। ओके, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to y is 3y square x plus 1 and partial derivative of n with respect to x is 2 into 2xy plus 1। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन m इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1 अपॉन m आपके पास क्या है, 1 अपॉन एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास क्या आया है, 4xy प्लस 2 एंड माइनस ऑफ 3y स्क्वेयर x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू एंड दिस इज 4xy माइनस 3y स्क्वेयर x एंड प्लस 3। ठीक है, ओके, लेकिन हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, क्या देखना है कि क्या ये फंक्शन y का आएगा। ठीक है, तो क्या ये आएगा y का फंक्शन, बोलिए क्या आएगा यहाँ पे, ये है 1 अपॉन एक्स वाई क्यूब प्लस वाई एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, 4xy माइनस 3y स्क्वेयर एक्स प्लस 3। ओके, यहाँ से आप देखना एक बार इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो ये y का फंक्शन आएगा जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, तो उसके बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, ई रेज टू द पावर एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना। ओके, ठीक है, उसके बाद है स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अगर आपके पास ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, अगर आपके पास ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उस केस में क्या फाइंड आउट करते हैं, एक स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, वहीं से आपको समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वो एग्जैक्ट ही है। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है 4x क्यूब साइन ऑफ y प्लस 6x स्क्वेयर dx
एंड प्लस 1/x³ x रेज टू द पावर 4 x रेज टू द पावर 4 cos ऑफ y dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे m देखिए क्या है, m इज 4x³ साइन ऑफ y एंड n इज x रेज टू द पावर 4 cos ऑफ y, ठीक है। देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज 4x³ cos ऑफ y एंड partial derivative of n with respect to x is 4x³ cos of y, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये तो आपके पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ठीक है। ये तो आपके पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं अब कहूँ कि इधर 1/x³ से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मान लीजिए मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन ली ये कर दी मैंने कि 1/x³ 4x³ साइन ऑफ y प्लस 6x² dx एंड प्लस 1/x³ x रेज टू द पावर 4 cos ऑफ y dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 4 साइन y प्लस 6/x इंटू डी एक्स एंड प्लस x cos ऑफ y dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो m डैश है वो क्या है, 4 साइन y प्लस 6/x एंड n डैश आपके पास क्या है, x cos ऑफ y। देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m डैश अपॉन y क्या आएगा, 4 cos ऑफ y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n डैश विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास क्या आएगा, cos ऑफ y। अब यहाँ पे देखिए जब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो ना कि आपके पास जब पार्शियल डेरिवेटिव करो तो इस टाइप के आई, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या है, इधर 4 cos y है, इधर आपके पास cos y है। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो हम उसको एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम एक स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, से म्यू एक्स। ओके, कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप यहाँ पे भी कर सकते हो, एक मिनट। स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, से म्यू एक्स। ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे, उसके बाद वो एग्जैक्ट बन जाती है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए ये आपके पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, हमें अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बनाना है, एग्जैक्ट, है ना। तो मल्टीप्लाई कीजिए आप यहाँ पे, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, म्यू एक्स एम एक्स वाई डी एक्स प्लस म्यू एक्स एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया, म्यू एक्स एम एक्स वाई डी एक्स प्लस म्यू एक्स एन एक्स वाई डी वाई। अब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट कब बनेगी, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी एग्जैक्ट कब बनेगी, मान लीजिए आपके पास जो ये है ये कंप्लीट, ये आपके पास m है और ये आपके पास क्या है, n है, ठीक है। से दिस इज m, से m डैश एंड n डैश, ओके। तो ये एग्जैक्ट आपकी कब बनेगी,
जब मैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम डैश विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँ एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ तो ये दोनों के दोनों क्या आने चाहिए आपके इक्वल, है ना। तो यहाँ पे कीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा यहाँ से, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई म्यू एक्स इंटू एम एक्स वाई, ओके, इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपके पास क्या आएगा म्यू एक्स एन एक्स वाई, ठीक है। अगर ये इक्वल होंगे तभी ये एग्जैक्ट बनेगी। तो देखिए किस कंडीशन में ये इक्वल होंगे, हमें तो म्यू एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए जब पार्शियल डेरिवेटिव करोगे म्यू एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा एंड एम एक्स वाई का क्या होगा एम डैश एक्स वाई इज इक्वल टू, या फिर आप यहाँ पे ये लिख लीजिए, हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो ये क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम डैश, एक मिनट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि दोनों फंक्शन आपके किसके हैं x के, और हमें जो पार्शियल डेरिवेटिव करना है वो विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है ना। तो ये क्या होगा म्यू डैश एक्स एंड एन एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा प्लस म्यू एक्स एज इट इज़ रहेगा एंड एन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद क्या करिए, देखिए म्यू एक्स यहाँ पे भी है, म्यू एक्स लेफ्ट हैंड साइड में भी है, दोनों में से कॉमन लोगे तो क्या आएगा म्यू एक्स इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू म्यू डैश एक्स एंड एन एक्स वाई, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू म्यू डैश एक्स अपॉन म्यू, ठीक है, म्यू ऑफ एक्स, ओके। एंड कैन बी रिटन एज म्यू डैश एक्स डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय एन, ओके। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू डैश एक्स बाय म्यू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिवाइडेड बाय एन, ओके। यहाँ पे भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ म्यू डैश एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिवाइडेड बाय एन, ओके। अब उसके बाद देखिए यहाँ से क्या आएगा मोड ऑफ म्यू डैश एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन एंड सेम टर्म, ओके। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा म्यू डैश एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन, ओके। तो यहाँ से जो म्यू डैश एक्स है वो हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे ई रेज टू द पावर, ओके। तो ये होता है आपका स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अगर आपके पास ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए जो अपना क्वेश्चन था अगर मैं वहीं पे अप्लाई करके देखूँ इसको, आपका जो क्वेश्चन था क्या था, क्वेश्चन आपके पास था कि क्वेश्चन आपके पास क्या था 4 साइन ऑफ वाई प्लस 6 बाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स कोस ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ये था। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एक मिनट, ये म्यू एक्स है म्यू डैश नहीं है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, ये म्यू है, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि स्पेशल टाइप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ से क्या आएगा ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ करली एम बाई करली वाई, क्या आया था करली एम बाई करली वाई, एम आपके पास ये है, देन 4 कोस ऑफ वाई एंड माइनस करली एन अपॉन करली एक्स, दिस इज कोस ऑफ वाई एंड डिवाइडेड बाय एन, एन आपके पास क्या है एक्स कोस ऑफ वाई एंड with respect to x, ठीक है। एंड दिस इज e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos of y डिवाइडेड बाय x cos of y
dx. Okay, and this is e raised to the power integration of 3 by x dx, and this is e raised to the power 3 log of x, and this is e raised to the power log of x cube, and this is x क्यूब. ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ पे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही ली थी. ठीक है, स्टार्टिंग में ही जो मैंने ली थी तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये आपका था स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ओके, तो ये यही क्वेश्चन है जो मैंने करवा दिया. उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है कि मान लीजिए आपके पास इनमें से किसी भी टाइप का नहीं है. ठीक है, तो एक और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है. मान लीजिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना तो वो होमोजीनियस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है, ना ही वो सेकंड टाइप की है, यानी कि m में से y भी कॉमन नहीं निकलता और n में से x कॉमन नहीं निकलता. ठीक है, ना ही वो थर्ड टाइप की है, ना ही वो फोर्थ टाइप की है, और ना ही वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. तब हम क्या करते हैं कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो इस फॉर्म का होता है. ठीक है, जो स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम बोल सकते हैं उसको भी स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉर्म x रेज टू द पावर n एंड y रेज टू द पावर m. ठीक है, तो पहले तो आपको यही चेक करना है कि क्या वो होमोजीनियस है या फिर जो भी हमने अभी तक टाइप की है क्या वो उनमें से है. अगर वो नहीं है उसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर. एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं इसी पे अप्लाई करूं, वैसे तो इसमें से y कॉमन निकल सकता है, जो मैं एग्जाम्पल लूँगी 2y² माइनस 6xy dx प्लस 3xy माइनस 4x² dy. वैसे तो ये सेकंड टाइप का है क्योंकि यहाँ से देखिए y कॉमन निकल जाएगा और इधर से x. ठीक है, सेकंड टाइप से आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे काम करेगा उसके लिए लिया है. ठीक है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, x रेज टू द पावर n इंटू एक्स रेज टू द पावर m से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, 2y² माइनस 6xy एंड dx प्लस x रेज टू द पावर n एंड y रेज टू द पावर m इंटू 3xy माइनस 4x² dy इज इक्वल टू 0. तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2x रेज टू द पावर n y रेज टू द पावर 2 प्लस m माइनस 6x रेज टू द पावर n प्लस 1 एंड y रेज टू द पावर m प्लस 1 इंटू dx एंड प्लस 3x रेज टू द पावर n प्लस 1 y रेज टू द पावर m प्लस 1 एंड माइनस 4x रेज टू द पावर n प्लस 2 y रेज टू द पावर m इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पे जो m है वो क्या है, 2x रेज टू द पावर n y रेज टू द पावर m प्लस 2 माइनस 6x रेज टू द पावर n प्लस 1 y रेज टू द पावर m प्लस 1 एंड n इज 3x रेज टू द पावर n प्लस 1 एंड y रेज टू द पावर m प्लस 1 माइनस 4x रेज टू द पावर n प्लस 2 एंड y रेज टू द पावर m. ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये एग्जैक्ट कब बनेगी, जब पार्शियल डेरिवेटिव इनके इक्वल होंगे. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसके पार्शियल डेरिवेटिव. देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज क्या आएगा, 2m प्लस 2 इंटू वाई रेज टू द पावर m प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n एंड माइनस 6m प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 एंड y रेज टू द पावर m. ओके, एंड सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा, 3 इंटू n प्लस 1 एक्स रेज टू द पावर n एंड y रेज टू द पावर m प्लस 1 एंड माइनस 4 इंटू n प्लस 2 एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 एंड y रेज टू द पावर m. ठीक है, उसके बाद हमें इन दोनों को इक्वल रखना है क्योंकि तभी तो ये एग्जैक्ट बनेगी. mn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हमें, तो इन दोनों को इक्वल रखिए. क्या आएगा, यहाँ से जब इक्वल रखोगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 2 इंटू m प्लस 2 y रेज टू द पावर m प्लस 1
and x raised to the power n minus 6 into m plus 1 x raised to the power n plus 1 and y raised to the power m is equal to 3 into n plus 1 x raised to the power n into y raised to the power m plus 1 and minus of 4 n plus 2 into x raised to the power n plus 1 एंड y रेज टू दी पावर m। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो कोफिशिएंट्स है वो हमें कंपेयर करने हैं। ठीक है, इधर देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड y रेज टू दी पावर m प्लस 1 के जो कोफिशिएंट है उनको एक साइड कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। जो फर्स्ट ही टर्म है आपके पास y रेज टू दी पावर m प्लस 1 का कोफिशिएंट क्या है, 2 इंटू m प्लस 2। ओके, एंड इसमें यहाँ पे जो y रेज टू दी पावर m प्लस 1 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, इज 3 इंटू एन प्लस 1। ठीक है, एक्स रेज टू दी पावर n इंटू वाई रेज टू दी पावर m प्लस 1 का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 3n प्लस 3। ठीक है, यानी कि 2m प्लस 3n एंड यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो आपकी यहाँ से बन गई। ठीक है, सेकेंड आपकी यहाँ से बनेगी, इधर कोफिशिएंट किसका लोगे, एक्स रेज टू दी पावर n प्लस 1 इंटू वाई रेज टू दी पावर m का। तो यहाँ से कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस ऑफ 6 m प्लस 1 एंड राइट हैंड साइड से आएगा माइनस 4 इंटू n प्लस 2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास माइनस 6m माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4n माइनस 8। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया माइनस 6m प्लस 4n एंड यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई, इधर से 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 2। तो यहाँ पे लिखिए आपके पास जो इक्वेशन आई है क्या है, 2m प्लस 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपके पास बनेगी 2m एंड माइनस ऑफ 2n एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2n से 2m कैंसिल और यहाँ पे क्या आ गया, 5n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड n इज माइनस ऑफ 2/5 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए। जब फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आएगा, 2m एंड यहाँ से आएगा माइनस ऑफ 3 इंटू 2/5 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 2m इज इक्वल टू 6/5 and minus 1 and this is 2m is equal to 1/5 and this is m is equal to 1/10। ठीक है, तो आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या बन गया, x रेज टू दी पावर m इंटू एक्स रेज टू दी पावर n इंटू वाई रेज टू दी पावर m, यानी कि x रेज टू दी पावर माइनस 2/5 इंटू वाई रेज टू दी पावर 1/10। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये आ गया। ठीक है, अगर आपके पांचों जो टाइप हुई हैं स्टार्टिंग की, अगर उनमें से एक भी टाइप का नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कीजिए और जो आपकी जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से फिर आप इजली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, देन थैंक यू सो मच।